लोहतुल्ला पाठ में चौथा पैराग्राफ चल रहा है। 3 पैराग्राफ हुए थे, चौथे पैराग्राफ में वह सो अकथ्यत भूशक्तिवादी भूसत्यवादीन यथा शयनो बालम न नयति यथा शयनो बालम न नयति यथा शयनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोहघटितां तुल्लां न भक्षयन्ति तदर्पय मे तुल्लां यदि दारकेण प्रयोजनम यदि दारकेण प्रयोजनम इति यदि दारकेण प्रयोजनम इति एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकूलं गतौ तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत भो वंचितो अहम वंचितो अहम अब्रह्मण्यम
अब्रह्मण्यम् अनेन चारेण मम शिशु अनेन चारेण मम शिशु अनेन चारेण मम शिशुः अपहृतः इति अथ धर्माधिकारिण तम अवदन् भो समर्पयतां श्रेष्ठीषुत भो समर्पयतां श्रेष्ठीषुत। तो इसमें श्रेष्ठीषुत शो अवदत् किं करोमि पश्यतु मे नदीतटात् पश्यतु मे नदीतटात् शयनेन शिशु अपहृत इति शयनेन शिशु अपहृत इति तच्छ्रुत्वा ते अवदन् भू भवता सत्यं नाभिहितम् भवता सत्यं नाभिहितम् किं शयनं यत्किं शयन शिशुं हर्तुं समर्थो भवति शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। किं शयनः शिशुं हर्तुं समर्थो
भवति। सो अवदत् भो सूर्यताम मद्वच अब इसमें देखिए पैराग्राफ कि सो अकथ्यत भो सत्यवादी यथा शयनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लो घटितां तुलां न वक्ष्यन्ति तदर्पये न तुलां यदि दारकेण प्रयोजनमिति एवं विबद्धमानौ तौ द्वावपि राजकुलं गतौ द्वावपि अयादि संधि के द्वारा क्या दौ दो धन अपि केस में अवे का व आ और व आव का औ हो गया तो इसमें राजकुलम गतौ तत्र श्रेष्ठी तार शौर्येण अवदत् भो वंचितो अहम अब्रह्मण्यम अनेन चारेण मम शिशु अपहरति इति अथ धर्माधिकारिण तम अवदन् भू समर्पयतां श्रेष्ठी सुतः सो अवदत् किं करोमि पश्यतो मे नदी तटात् शयनेन शिशु अपहरित इति तच्छ्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यं नाभिहितं किं शयन शिशुं हर्तुं समर्थो भवति सो अवदत् भो सूर्यतां मद्वच। तो इसका हिंदी अर्थ है यहाँ तक हिंदी अर्थ में सो अकथ्यत वह बोला भो सत्यवादी ने हे सत्यवादी यथा शयनो बालम न नयति हे वह बोला हे सत्यवादी यथा जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जाता है जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जाता है यथा जिस प्रकार से सैनो बाज बाल बच्चा न नयति नहीं ले जाता है तथा वैसे ही कि जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जाता है वैसे ही या उसी प्रकार मूषका अपि लोह घटिताम कि चूहे भी लोह घटिताम लोहे से बनी तराजू तुलाम तराजू न भक्ष्यन्ति नहीं खाते हैं तराजू नहीं खाते हैं कि बनी तराजू नहीं
खाते हैं। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति। यदि पुत्र से प्रयोजन है तो मेरी तराजू दे दो। प्रयोजन कि यदि आप अपना पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू दे दो। कि यदि पुत्र से प्रयोजन है, यदि पुत्र से प्रयोजन है तो तदर्पय में तुला, तो मेरी तराजू दे दो। कि यदि पुत्र से प्रयोजन है तो मेरी तराजू दे दो। एवं विवदमानौ तौ द्वावपि। तो इसमें एवं विवदमानौ, इस प्रकार कलह करते हुए, विवदमानौ कलह, कि इस प्रकार कलह करते हुए, कि इस प्रकार कलह करते हुए तो द्वावपि, तो द्वावपि, वे दोनों राजकुलम गतो, राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के दरबार में पहुंचे। राजकुलम गतौ, राजा के दरबार में पहुंचे। तत्र श्रेष्ठी तार सवरेण अवदत्। तत्र वहां सेठ तार सुरेन ऊंची आवाज में अवदत् बोला। कि वहां सेठ तार सुरेन ऊंची आवाज में अवदत् बोला। ऊंची आवाज में बोला, भो, अरे वंचितो अहम। कि वंचितो अहम, अरे बड़ा अन्याय, बड़ा अनुचित हुआ है। अरे बड़ा अन्याय, बड़ा अनुचित हुआ है। बड़ा अन्याय या बड़ा अनुचित हुआ है। अब्रमण्यम अनेन चारेण, अनेन चारेण मम शिशु अपहरति इति। कि मेरा बेटा इस चोर द्वारा चुरा लिया गया है। मेरा बेटा इस चोर द्वारा चुरा लिया गया है। अभिमन्यम अनेन चारेण मम शिशु अपहरित इति। कि इस चोर के द्वारा, या मम शिशु मेरा पुत्र या मेरा बेटा इस चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणे तम अवदन्। इसके बाद न्यायाधिकारी लोग उससे बोले। इसके बाद अथ धर्माधिकारिणे, कि
इसके बाद न्यायाधिकारी, न्याय करने वाले अधिकारी, उनको न्यायाधिकारी कहा गया है, तम अवदन। उसके बाद न्यायाधिकारी लोग उससे बोले, लोग उससे बोले, भो समर्पयेताम श्रेष्ठी श्रुतः, कि भो अरे अरे सेठ का बेटा दे दो, कि सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो, कि अरे सेठ का बेटा दे दो। समर्पयताम श्रेष्ठी श्रुतः, श्रुतः पुत्र, कि सेठ का बेटा दे दो। शो अवदत, शो अवदत, उसने कहा, उसने कहा, किम करोमि, क्या करूं, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो में नदी तटात, पश्यतो में नदी, नदी तटात, पश्यतो में, पश्यतो में नदी तटात, शयनेन शिशु अपहरति इति। मेरे देखते देखते बाज द्वारा, मेरे देखते देखते बाज द्वारा, नदी तटात, नदी के किनारे से, नदी के किनारे से, नदी के किनारे से उसे, तटात शिशु अपहरति इति, कि उसे ले जाया गया, उसे ले जाया गया। अर्थात मेरे देखते देखते बाज उसे नदी के किनारे से ले गया, कि उस बालक को मेरे देखते बाज पक्षी उस बालक को उठाकर ले गया। ये उसने कहा, कि उसमें मैं क्या करूं। तत्श्रुत्वा ते अवदन्, तत्श्रुत्वा ते अवदन्, इसमें आगे हिंदी में कहेंगे, तत्श्रुत्वा ते अवदन्, तत्श्रुत्वा ते अवदन्, इसके बाद या उसे सुनकर वे बोले, तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर, ते अवदन्, वे बोले, भो अरे, भो अरे, भवता सत्यम नाभिहितम, भवता सत्यम नाभिहितम, कि उसे सुनकर वे बोले, अरे आपने सही नहीं कहा, अरे
अरे आपने सही नहीं कहा, ने सही नहीं कहा। किम शयने शिशु हर्तुम समर्थो भवति। क्या बाज बालक को या बाज बालक का हरण करने में समर्थ है। क्या किम शयने, क्या बाज शिशु बालक का हर्तुम हरण करने में समर्थ है, होता है या है, तो भवती है। प्रश्न पूछते हैं, सो अवदत्, सो अवदत् वह बोला, वह बोला, भो भो, अरे अरे, अरे अरे, अरे, दो बार संबोधन पद आया है तो दो बार अरे अरे। सूर्यता मधवचय, सूर्यता मधवचय, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसमें सूर्यताम मधवचय कि मेरी बात सुनो, ये उसने कहा। अब वह सुनाता है उसको, तुलाम लोह सहस्र सहस्रस्य, तुलाम लोह सहस्रस्य, तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, यत्र खादन्ति मूषका। दूसरी पंक्ति में उसने कहा, राजन तत्र, राजन तत्र हरे छेनो बालकम, बालकम नात्र, नात्र संशय, संशय। ये श्लोक के माध्यम से उसने कहा कि तुला लोह शास्त्र कि मेरी बात सुनो, हजार सहस्र, हजार लोहे की बनी हुई तराजू, अर्थात वह कहता है तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र, कि पूर्ण रूप से लोहे से बनी हुई तराजू, यत्र खादंती मूषका, यत्र खादंती मूषका, कि लोहे की बनी हुई तराजू को जहां चूहे खा जाते हैं, यत्र जहां खादंती मूषका, कि जहां चूहे खा जाते हैं। हे राजन, राजन तत्र, कि हे राजन वहां, हरेच यहां सैका छह गया तो सैनो, कि वहां बाज बच्चे को ले जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर बाज पक्षी उस बालक को ले जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपको इसमें
सूर्यताम अवदत तक ही हिंदी अर्थ करना है। पैराग्राफ 4। इसमें गृह कार्य में गद्यांश 4 का हिंदी अर्थ लिखो। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है, जो चौथा पैराग्राफ पढ़ा है उसका।